अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पे कौन कौन से टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं वो टॉपिक्स है एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, इसका यूज कर करके हम लोग आगे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेलरेट यानी कि एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ऐसे समझो कि कोई भी बॉडी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार एक्सेलरेट, मतलब कि वो एक्सेलरेशन दे रहा है। जब हम लोग बाइक पे बैठते हैं, बाइक में जब हम लोग एक्सेलरेटर ऐंठते हैं, जब एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, और ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड क्या होता है, घटता है। तो जब घटेगा, ब्रेक लगाए तब भी एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन जब स्पीड घट रहा है तो वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। और जब स्पीड बढ़ रहा हो तो वो कैसा एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा है कि फ्रॉम रेस्ट टू 90 किलोमीटर पर आवर, कोई बॉडी था, कार है, रेस्ट में खड़ा था, यानी कि जब उसका इनिशियली स्पीड देखा जाए, यानी शुरुआती स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड, वो क्या रहा होगा, जब वो इनिशियली रेस्ट में था तो उसका इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हुआ है। और 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद उसका स्पीड क्या हो गया है, बढ़ के स्पीड हो गया है 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ आवर में दिया हुआ है, यहाँ सेकेंड है। अब कैसे होगा, तो इस 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग सेकेंड में चेंज करते हैं। ऐसे सीख लो, कन्वर्जन सीख लो। किलोमीटर पर आवर को अगर हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, किस चीज में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में, तो ऐसे देखो, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है सर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिख सकते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो सर 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर, 1000 मीटर पर 3600 सेकेंड। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 5 टू जा और 18 टू जा, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है 90 किलोमीटर पर आवर। जब एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है तो 10 चॉकलेट का कितना, 50 रुपया। क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। तो जब 1 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में हम चेंज किए हैं तो 5/18 आया है। तो 19 किलोमीटर को क्या करेंगे, 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90, ठीक है, और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, मीटर पर सेकेंड में। तो ऐसे चेंज करते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना हो तो अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस उसको पलट देना है। क्या कर देना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 18/5 से। कोई दिक्कत, चलिए कैसे आया ये 18/5 देख लो। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं सर, 1 किलोमीटर में 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड में कितने आवर होंगे, 1 सेकेंड में सर 3600 सेकेंड में हमारा 1 घंटा हो रहा था, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, 1/3600 आवर, इतना आवर होगा। तो इसको जब हम भेजेंगे तो 36 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3600/1000, 2020, 18/5 आया, 18/5। यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आवर होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन करते हैं जब मीटर पर सेकेंड आएगा तब। अभी हमारे ये नहीं पूछ रहा है तो इसको हम लोग साइड करते हैं। यहाँ देखो, इनिशियल स्पीड क्या आया, u, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े थे कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो बताइए v कितना है, तो सर v है 25, और u कितना था, 0, और टाइम कितना लगा था चेंज होने में, 10। तो 25/10
यानी कि 2.5। और यूनिट क्या होगा सर? यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि सर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसे आया था? हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए, कन्वर्जन समझ में आया कि सर जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो? मीटर पर सेकेंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे सर? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बाइक मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। बताइए, इस किलोमीटर पर आवर को सेकेंड में चेंज करना होगा या नहीं? करना होगा। ठीक है, तो 72 किलोमीटर है पर आवर, इसको हम लोग को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 72 इंटू 5/18 कितना हो गया? 18 4 जा 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। आया कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बाइक है जो मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। अब वो रुक गया, फाइनली वो क्या हो गया? रुक गया। तो सर इसमें इनिशियल कौन है और फाइनल क्या कौन है? सीधा सा पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब 72 किलोमीटर आवर से चल रहा था और 5 सेकेंड बाद वो रुक गया, यानी कि चल रहा था वो इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो इनिशियल इसका कितना है? इनिशियल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किए हैं तो कितना आया है सर? आया है 20 मीटर पर सेकेंड। और जो रुक गया यानी रेस्ट में आ गया, तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। अच्छा बच्चों बताओ, जब ये रुका होगा यानी ब्रेक लगाया होगा, जब रुका, इनिशियल से फाइनल छोटा है, इनिशियल से फाइनल छोटा है, फाइनल तो 0 ही है, तो क्या ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? सर निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि फाइनल में अगर वेलोसिटी घट रहा हो और इनिशियल बढ़ रहा हो तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है? निगेटिव। और उस निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और इसमें आपको बताना है क्या क्या? एक्सेलरेशन भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है। और टाइम कितना दिया हुआ है सर? टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। सर टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस भी माइनस यू बाई टी। भी कितना है सर? 0। यू कितना है? 20। और टाइम कितना है? 5, यानी आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट कभी नहीं छोड़ना है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर डिस्टेंस निकालना है, तो जरा देखो क्या क्या दिया हुआ है। भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए भी आ गया। तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके क्या हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस? यस सर। कौन सा यूज कर सकते हैं? टाइम दिया है तो आप सेकेंड वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और थर्ड वाला भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हम थर्ड वाला करते हैं, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। जरा बताओ एस बराबर क्या होगा सर? एस बराबर होगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। भी कितना है सर? भी है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है सर? 20, तो 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू हमने एक्सेलरेशन निकाला है ना, एक्सेलरेशन कितना है? -4, -4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें आएगा 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400 माइनस में डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 यानी -8। माइनस से माइनस कट गया, 8 5 जा 40, 50 मीटर। कितना आया आंसर? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना आया? 50 मीटर। यानी वो 5 सेकेंड में 50 मीटर वो ट्रेवल करके वो क्या हो गया? रुक गया। वो क्या हो गया? रुक गया। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया। ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, जहां यूज होगा वहां यूज करेंगे।
ए ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अब देखो ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड में उसका स्पीड चेंज हो गया, कितना हो गया 40। कितना का चेंज आया सर 20 का चेंज आया। वही ना हमें बताता है एक्सेलरेशन, वही ना हमें बताता है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। बताइए जरा फाइनल वेलोसिटी इसमें कौन सा है, चेंज होने के बाद कौन सा वेलोसिटी आया है सर 40 मीटर पर सेकेंड। चेंज होने से पहले क्या था, इनिशियली वो क्या था सर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। कितने टाइम के बीच में किया तो सर 10 सेकेंड में किया। कितने में किया 10 सेकेंड में किया। तो क्या हम लिख सकते हैं 40 माइनस 20 बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा सर 20 बाई 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेट किया। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है। जरा बताओ, अभी हमने थर्ड इक्वेशन का यूज करके निकाला था, अब हम सेकेंड इक्वेशन कर यूज करके निकालते हैं। देखिए एस इक्वल टू क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है आपके इसमें, देखिए यू कितना है सर, यू है 20, तो 20 इंटू टाइम कितना है 10 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया है 2 इंटू टाइम कितना है, टाइम है सर 10, तो 10 का स्क्वायर। 20 इंटू 10 200 प्लस 2 से 2 कैंसल 100, 300 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 मीटर, वो 10 सेकेंड में। अच्छा सर आपने तो सेकेंड इक्वेशन का यूज करके बना दिया, क्या थर्ड इक्वेशन से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। हाँ सेम आंसर आएगा, करके देख लो। थर्ड इक्वेशन क्या है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a बराबर एस, ये है। हम ऐसे लिखते हैं एस इक्वल टू भी कितना है सर, भी है 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा 2। कर लो 4 का कितना हो जाएगा माइनस 400 बाई 2 टू जा 4, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 1200 बाई 4 300 मीटर। क्या दोनों में आंसर सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं सेम। तो आप डिस्प्लेसमेंट दोनों फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत समझ में आया। हम सेकेंड इक्वेशन का भी यूज करके बता दिए हैं और थर्ड इक्वेशन का यूज करके भी बता दिए हैं, और दोनों का आंसर क्या है सेम है। प्रीवियस में भी आप हम जैसे थर्ड का यूज किया आप सेकेंड का यूज करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए स्टोन falls freely from 80 meter, how long will it take and what is its velocity just before hitting the ground। देखो बच्चों एक चीज समझ लो कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है या नीचे के ऊपर, तो एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, और उसका वैल्यू हम लोग ग्रेविटेशन में निकालेंगे। और अभी आप लोग जान लीजिए उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और जिसका वैल्यू होता है 9 पॉइंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसका वैल्यू होता है जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इस 9.8 को अप्रॉक्स ले लेते हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। ये जी क्या है सर, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन अर्थ हम पे लगाता है वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो किसको लेके बनाते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। और ये वैल्यू कहाँ से आया हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, कहाँ पे ग्रेविटेशन में। कहाँ पर आएंगे ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम 80 मीटर, कोई एक स्टोन है जो ऊपर से गिर रही है 80 मीटर। ठीक है, विल इट टेक व्हाट इज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ से वो गिर रहा होगा, यहाँ से जब हमने छोड़ा इसको, तो यहाँ पे वो जब छूटा होगा तो क्या ये रेस्ट में नहीं रहा होगा, रेस्ट में तो रहा होगा तभी तो वो नीचे आ रहा है ना। तो जब ये रेस्ट में रहा होगा तो इनिशियली वेलोसिटी इसका क्या हो गया सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा जिसको हम लोग जी लिखते हैं, तो सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड,
अब इसका ग्राउंड बताना है और कितना टाइम लेगा और कितने हाइट पे है सर, हाइट पे है 80 मीटर हाइट पे, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है। जरा बताओ हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लगा सकते हैं। जी मतलब यहाँ 80 स्क्वायर था तो यहाँ तो एक्सेलरेशन जी है ना, तो जी लिखते हैं। ठीक है, ये देखो u 0 है तो ये कैंसिल हो गया, तो एस इक्वल टू क्या आया सर, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी बराबर क्या हो जाएगा जरा देखो, टी बराबर हम क्या करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा 2s और ये g नीचे आ जाएगा, तो 2s बाई जी आ जाएगा बराबर टी। तो हम लिख सकते हैं टी बराबर रूट, यहाँ देखो जो एस है वो क्या है एच है, तो हम एच एस नहीं लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं सर यहाँ पे एच लिखते हैं, क्या लिखते हैं एच लिखते हैं, एस लिख के नहीं क्या लिखते हैं एस। डिस्टेंस नहीं, अब हाइट है तो हाइट के जगह पे क्या लिखेंगे एच, तो रूट 2h बाई जी। तो टाइम निकाल लीजिए, हाइट कितना है सर 2 इंटू हाइट कितना है 80 मीटर और बाई 10 तो कितना हो गया 8 टू जा 16 बाई 10 यानी कि रूट 116 यानी कि 4 सेकेंड। कितना टाइम लगा है उसको नीचे आने में 4 सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि उसको नीचे आने में कितने वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। तो जरा ये वाला फॉर्मूला देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है सर, यहाँ एक्सेलरेशन g है तो लिख सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी। u तो 0 है तो g कितना है 10 और टाइम कितना लगा है सर, टाइम लगा है 4 सेकेंड, टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड, तो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड से वो नीचे आया है। आ गया वेलोसिटी, आ गया वेलोसिटी, समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कैसे बनाओगे देखो, कि बॉडी है जो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, u हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और रेस्ट में चला गया यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, और इन 5 सेकेंड टाइम कितना दिया हुआ है, कितने सेकेंड में 0 हुआ है 5 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और उसके बाद डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस कौन कौन से फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इक्वेशन सेकेंड भी यूज कर सकते हो और इक्वेशन थर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई एक यूज करके आप आंसर डिस्टेंस निकाल सकते हैं और वो सही होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद ट्राई करें, ताकि इस तरह का क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे 16 नंबर क्वेश्चन, ए व्हीकल्स मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्लो डाउन टू 10 मीटर। जरा बताएं इसमें कितना का चेंज है। ऐसे समझे कि आप लोग जब मार्केट गए थे तो जो चावल था वो 30 रुपए केजी था, बाद में 10 मीटर 10 रुपए केजी हो गया, कितना का चेंज आया सर 20 रुपया से घट गया। तो यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड से क्या रहा है स्पीड घट जा रहा है, और जब स्पीड घटेगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव या निगेटिव, एक्सेलरेशन होगा निगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा निगेटिव। तो यहाँ जरा देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा सर, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में चेंज हुआ है सर 4 सेकेंड में चेंज हुआ है। तो एक्सेलरेशन बताना है तो v माइनस यू बाई टी, यानी कि क्या होगा 10 माइनस 30 बाई टी, 10 माइनस 30 कितना होगा सर माइनस 20 बाई 4, यानी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उस माइनस का यूज करके हम लोग डिस्टेंस में निकाल लेंगे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है टाइम। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, अब इसका हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अच्छा बताओ इसमें क्या दो ही चीज दिया हुआ है, सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम ही दिया हुआ है, नहीं, क्या क्या दिया हुआ है एक्सेलरेशन और टाइम के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट से शुरू हुआ है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया है। क्या दे दिया है इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है रेस्ट से शुरू होगा तो 0, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है सर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
टाइम दिया हुआ है सर, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो जरा बताएं अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना लगा है 10, तो कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए इस फॉर्मूला का यूज करके। एस बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये तो जीरो है तो ये खत्म। v कितना है 20, तो 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन है आपका 2, तो कितना होगा 400 बाई 4 यानी कि 100 मीटर। ठीक है, तो 4 सेकेंड में 10 सेकेंड्स में कितने सेकेंड में 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चला 100 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown upward with velocity 20 meter per second. Find maximum height and time taken to return. आपको बताना है कि कितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और कितना टाइम उसको लगेगा जाने में और आने में, दोनों टाइम पूछ रहा है। दोनों टाइम जब जोड़ दीजिएगा तो रिटर्न आने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, टाइम टेकन बताना है यहाँ पे। तो देखो जब बॉल हम लोग ऊपर की तरफ जब फेंके तो मेरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है उसका वैल्यू अभी हमने बताया था 9.8 होता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो कि वेलोसिटी है, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो किधर लग रहा है, अर्थ हमें लगा रहा है तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंके तो बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, तो जब माने हम इसको फेंके तो ये यहाँ पे रुका होगा तब आया होगा, एक ऊपर एक पॉइंट पे रुका और तब आया, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया मेरा 0। और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है सर, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो हम बताए थे कि h इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। gt क्यों लिखते हैं, क्योंकि सर यहाँ एक्सेलरेशन g से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो u कितना है सर 20, टाइम तो हमें पता ही नहीं है, टाइम हमें पता है, टाइम नहीं पता है तो अभी टाइम निकालेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, इससे टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या लिखेंगे सर, टाइम बराबर लिखेंगे यहाँ देखिए, यहाँ टाइम निकालना है हमें, क्या निकालना है टाइम। v क्या है, v है 0, तो ये तो 0 हो गया। टाइम बराबर क्या लिखेंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस यू और बाई जी। अब देखिए यहाँ पे u कितना है -20 मीटर पर सेकेंड और g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, यानी कि 2 सेकेंड। कितना आया 2 सेकेंड। टाइम कितना आया 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू कितना है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए। कितना आया 20 इंटू 2 40 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 4, 2 से ये कट गया 5, यानी कि 40 प्लस 5 4 जा 20 यानी कि 60 मीटर। कितना आया, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो 60 मीटर तक। ठीक है, और टोटल टाइम उसको रिटर्न आने में कितना लगेगा, तो सर जाने में लगा है उसे 2 सेकेंड, तो आने में भी लगेगा 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया उसको रिटर्न होने में सर, टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड। समझ में आया। जब क्वेश्चन बॉल ऊपर फेंकने वाला जब भी क्वेश्चन आए कि बॉल को हम जब ऊपर फेंक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी एक मैक्सिमम हाइट पे, देखो जैसे इसको फेंके अगर वो एक जगह जाके नहीं रुकता वो तो चले जाता ऊपर की तरफ, लेकिन एक पॉइंट पे वो जाके रुक रहा है, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया वहां पे 0। क्या हो गया 0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा किधर लग रहा है, बॉल तो ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन किधर लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि जब बॉल ऊपर जा रही थी यानी कि स्पीड कम हो रहा था तभी ना जाके रुका वो, फाइनल वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा निगेटिव। बताए थे कि जब फाइनल वेलोसिटी घट रहा हो और इनिशियल वेलोसिटी बढ़ रहा हो
तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। तो यहां से हम टाइम निकाल लिए फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम क्या कर लिए, हाइट निकाल लिए। यही तो पूछा था, और रिटर्न टाइम मेरा कितना हो गया, 4 सेकेंड लग गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन, ए बॉडी मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस एंड ये निकल जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, इसमें v क्या है, v तो निकालना है, u कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी डीएसलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो स्पीड घट रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। जब स्पीड घट रहा हो तो कौन सा एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिसलेट, मतलब घट रहा है इन 4 सेकेंड। कितने सेकेंड में घटा, 4 सेकेंड में। इनिशियल कितना हो जाएगा 25, फाइनल कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड डिसलेशन। ठीक है, डिसलेशन निकालना है, और क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का दोनों में से कोई यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर, ए ट्रेन स्टार्ट विथ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन फॉर 1 मिनट, फाइंड स्पीड एट द एंड एंड टोटल डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ट्रेन स्टार्ट्स विथ 0.5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन फॉर 1 मिनट। यहाँ पे देखो एट द एंड लिखा हुआ है, फाइंड स्पीड एट द एंड। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जहां वो रुक गया, खत्म किया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या दे दिया है, 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है, क्या निकालना है, नहीं, फाइंड द स्पीड एट द एंड, एंड पे निकालना है। स्टार्ट हो रहा है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0, स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ है 0, और एंड पे आपको बताना है कि उसका वेलोसिटी फाइनल क्या होगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा v इक्वल टू यू प्लस 80 से, u तो 0 है, 80 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 6 5 जा 30, 3 30 सेकेंड, कितना सेकेंड 30 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना आया 30 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लीजिए, या फिर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a एस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार कवर्स 200 मीटर इन 5 सेकेंड। कार कवर यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन पढ़ के पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से है यानी इनिशियल क्या हो जाएगा 0। बार बार बता रहे हैं कि जब भी बॉडी रेस्ट से शुरू होगा तो उसका इनिशियल क्या होगा 0, इनिशियल क्या होगा 0। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ, यू दिया हुआ है, खोजिए कौन सा है, तो ये वाला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जब निकल गया तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए यू प्लस ए टी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए ट्रक स्टॉप्स इन 10 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड डिस्टेंस। कोई ट्रक है जो स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है 10 सेकेंड में, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गया 0। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फ्रॉम 36 किलोमीटर, यानी कि इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए क्या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, करने के लिए क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, यानी कि आया कि 5 टू जा 10, 18 टू जा 36, यानी 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड डिस्टेंस, टाइम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फाइंड डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो क्या हम पहले एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, v माइनस यू बाई टी बराबर a। तो v कितना है सर, v है 0, 0 माइनस 10 बाई टाइम कितना है सर 10 है, बराबर a, यानी -1 मीटर पर सेकेंड क्या आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आया, एक्सेलरेशन। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आया, एक्सेलरेशन। अब आप क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे सर, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, इसका यूज करके निकाल लीजिएगा। v कितना है सर 0, u कितना है, u है आपका 10 मीटर पर सेकेंड यानी 10 का स्क्वायर, बाई एक्सेलरेशन कितना है सर 2 इंटू
-1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है सर। 10 का स्क्वायर 100/2 यानी कि 50 मीटर। 50 मीटर वो ट्रेवल करके क्या हो जाएगा, 50 मीटर ट्रेवल करके वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड रिटर्न्स टू हैंड इन 4 सेकेंड। कोई बॉडी है जिसे हम लोग ऊपर फेंके और वो 4 सेकेंड में फिर हमारे हाथ में आके रुक गया। 4 सेकेंड में हमारे हाथ में आके रुक गया, यानी उसको जाने में कितना टाइम लगा होगा, 2 सेकेंड। ये तो टोटल टाइम दिया हो ना जाने आने का, तो जाने में उसको कितना लगा होगा, 2 सेकेंड। जाने में कितना लगा होगा, 2 सेकेंड। फाइंड इनिशियल स्पीड एंड मैक्सिमम हाइट, आपको बताना है। तो जाने में उसका टाइम क्या लगा, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट बराबर क्या होगा, वो 2 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा। ठीक है, और जब हम बॉल को फेंक रहे हैं, बॉल को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बताइए हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है सर, 9.8 होता है। लेकिन हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जब वो ऊपर हाई रिच मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, तो जीरो। क्या हो गया, जीरो। तो आप पे बताना है कि इनिशियल स्पीड, तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। जरा बताए फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी है जीरो, और u हमें निकालना है, u लिख दिए, और प्लस जी। जब बॉल ऊपर फेंकेंगे, बताए थे कि जब हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं और स्पीड घट रहा है, देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो है यानी कि स्पीड घट रहा होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा सर निगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा सर, निगेटिव। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लगा है, 2। तो जरा बताओ कितना होगा, u हो गया -10 टू जा 20, यहाँ जीरो। जरा बताओ ये u को भेजेंगे तो -u बराबर -20 आया, तो ये कट गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड कितना आया सर, इनिशियल स्पीड आया 20 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, वह यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, u कितना है सर, u आया है 20, तो 20 लिख दिए। 20 इंटू टाइम कितना लगेगा, जाने का आप पूछ रहे हैं, जाने का टाइम कितना लगेगा, 2 सेकेंड। टाइम जाने का टाइम 2 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 ठीक है, 22 40 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 2 20, 40 प्लस 20 60 मीटर। कितना, 60 मीटर वो मैक्सिमम हाइट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और उसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, और फिर वहां से वो नीचे अपने हाथ में आ जाएगा फिर 2 सेकेंड में। ठीक है, समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ए साइक्लिक एक्सेलरेट फ्रॉम 5 मीटर टू 15, बन जाएगा ये, डिस्टेंस कवर निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन पहले निकाल लेंगे और थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन करके बना लेंगे। 26। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 45 मीटर, हाइट दिया हुआ है 45 मीटर, ऊपर से गिर रहा है। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, जब ऊपर से गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 45 मीटर। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, एंड टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड, और टोटल टाइम भी निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में उसका निकालना है वेलोसिटी क्या होगा, और कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हाइट दिया हुआ है ये, और जी जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितना होगा, जीरो। तो वेलोसिटी निकल जाएगा, v बराबर क्या होता है सर, v बराबर होता है u प्लस जी टी। v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी। तो 2 सेकेंड में उसका क्या होगा, वो ये निकल जाएगा, स्पीड वेलोसिटी निकल जाएगा। तो v निकाल लीजिए पहले, तो u क्या है, जीरो, जी टी यानी 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है। अब देखना क्या है कि जब वो नीचे गिर जा रहा है तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है। ये तो 2 सेकेंड का था कि वो 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी पूछा। अब जब नीचे गिर जा रहा है तो उसका टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर, हाइट टोटल कितना दिया हुआ है 45 मीटर, हाइट टोटल कितना दिया हुआ है 45 मीटर। तो 45 मीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे निकालिए, एस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू एस। ठीक है,
ऐसे निकालिए तो v कितना है, v है सर हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर, u तो 0 है तो कुछ नहीं, बाई 2 इंटू 10 इक्वल टू s। ठीक है, नहीं नहीं इसमें टाइम नहीं निकलेगा ना, एक सेकंड। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 45 मीटर, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड एंड टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड। और टोटल टाइम निकालना है ताकि वो नीचे ग्राउंड पे कैसे किया। तो बॉल जब ड्रॉप किया गया है 45 मीटर से, तो हाइट कितना दिया हुआ है 45 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 45 मीटर। और जब छोड़ा जा रहा होगा तो जरूर वो रेस्ट में रहा होगा, तो इनिशियल क्या हो गया 0। और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड बाद हमसे वेलोसिटी पूछा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है सर 9.8, लेकिन हम फॉर्मूले न्यूमेरिकल बनाने के लिए कितना लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा बताएं क्या हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2 सेकेंड पे? यस सर निकाल सकते हैं, u प्लस जी टी से। u 0 है तो 10 इंटू टाइम 2 सेकेंड यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा देखिए क्या अब ये जो हाइट दिया हुआ है इससे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं उसको रीच करने के लिए। कितना हाइट 45 मीटर, 45 मीटर, तो 45 मीटर बराबर यू टी, ये जो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी यानी 10 इंटू टी स्क्वायर। जरा बताएं ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 45 इंटू 2, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बराबर टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 यानी कि 9 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी बराबर क्या होगा सर, टी बराबर होगा √9 यानी कि 3 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा उसको आने में नीचे 3 सेकेंड, आने में नीचे कितना लगा 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार कवर्ड 500 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस दिया हुआ है 500 मीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 500 मीटर, और इन 2 सेकेंड टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, यानी एस दिया हुआ है 500 मीटर, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो यू कितना हो जाएगा 0। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखोगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा देखो तो जरा, एस माइनस यू टी, एस माइनस यू टी, और ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ए टी स्क्वायर, तो नीचे में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। इसका यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए रॉकेट मूव फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड, 5 एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है, इनिशियल 20 फाइनल 20, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है और दिया हुआ है डिसलेट कर रहा है, यानी कि कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, इनिशियल ये है, एक्सेलरेशन ये है, तो आपको बताना है कितना टाइम। ठीक है, ये बन जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन जो आज की इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन अप, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं किस स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड, एक हाइट आएगा जहां पे वो आके क्या हो जाएगा रुक जाएगा, स्पीड उसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड वेलोसिटी एट रिटर्न। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना गया और टाइम बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं यहाँ पे है, टाइम बताना है आपको कि टाइम कितना लगा उसको ऊपर जाने में, टाइम कितना लगा वहां से नीचे आने में, तो सीधा टाइम का दुगुना कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और चैप्टर को हम लोग लास्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।